और वो लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। खैर ख्वाही की बात है कि इंडिया हमारी खैर ख्वाही रखेगा, ये हम सोच से निकाल देंगे वो हमारा खैर ख्वाह बन सकता है या कुछ या मुस्लिम्स का खैर ख्वाह बन सकता है। तजारती जहाँ की बात आती है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है जिसकी बेस पे दोनों मुल्क रज़ाकाराना तौर पे एक दूसरे के साथ ना पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलसल जो है उनको धक्के मार के निकाला जाता है। और अगर उसके बरक्स देखा जाए इंडिया की अचीवमेंट है और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया मुसलसल। और वो पहले ये वाला चाचा ने क्या बोल रहा था, हमसे सीखना चाहिए, हम लोग काफिर है, हम लोग दुश्मन है, हम लोग नहीं सिखाएंगे, कुछ भी नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तुम लोग बर्बाद हो जाओ, कोई बात नहीं, बर्बाद हो जाओ तुम लोग, हम लोग कुछ भी नहीं सिखाएंगे। अब देखे एक बार देख ले, जवाब तो 76 साल से दे रहा है, कुछ कर पाया है क्या? हाँ हम लोग फायरिंग नहीं करते हैं, हम लोग जब फायरिंग करेंगे ना पहले उस दिन पाकिस्तान बर्बाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया खबर है, मज़ेदार खबर है, बहुत बढ़िया खबर। क्या है सुनिए पहले, उसके बाद आप लोगों के लिए एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। वो मज़ेदार वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और ऐसा मज़ेदार वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। मैं तो मज़ा लेते रहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मज़ा लीजिए, इसलिए ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में मैं डेली का डेली लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या सब्सक्राइब करना है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो क्या है सुनिए पहले, उसके बाद देखिएगा। UAE मतलब अरब हिंदुस्तान के साथ रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए राजी हो गया है। वो लोग हिंदुस्तानी रुपीज़ में हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करेगा। ये सुनने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का खाना हजम नहीं हो रहा है, उनका बाद हजम शुरू हो गया है, एसिडिटी शुरू हो गया है, यहाँ पे जलन शुरू हो गया है। हाँ दोस्तों, एसिडिटी हुआ है मतलब यहाँ पे तो जलन होगा ना। यहाँ जल रहा है, यहाँ जल रहा है, मेडिसिन नहीं है, क्या खाएगा? पाकिस्तान का हाल तो बहुत बुरा हाल है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है। तो वो लोग हिंदुस्तान के ऊपर गुस्सा उगलना शुरू कर दिया है, जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पब्लिक को अरब जाने के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है और हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तानी रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। ये पाकिस्तानी पब्लिक को हजम हो सकता है? कभी भी हजम नहीं होगा। इसीलिए तो बहुत हजम हुआ है, एसिडिटी हुआ है, यहाँ जलन हो रहा है, आग जल रहा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का यहाँ पे कितना आग जल रहा है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि UAE के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो UAE को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ UAE की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। इवन कि इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज़ भी किया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें UAE की, तो UAE में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के UAE के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को UAE से निकाला जा रहा है और UAE में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियाँ जो है खड़ी कर दी गई हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? वहीद खान। क्या करते हैं आप? मैं पाकिस्तान विज़िट कर रहा हूँ, भी ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ मैं। ज़बरदस्त। क्या करने आए पाकिस्तान? मैं फैमिली से मिलने हर साल चक्कर लगाता हूँ, तो इस साल भी जो है वो आया हूँ और सर्दियों के मज़े ले रहा हूँ, स्मोक और फोक दोनों के। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक बड़ी मज़े की न्यूज़ सामने आई है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने UAE के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है UAE के साथ ऑयल डील कर रहा है।
बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफगार्ड करना चाहिए और वो लोग इकनॉमिकली बहुत अच्छा सेफगार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकते हैं और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं, इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विजिट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें कहा, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना और वो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वेयर एज अगर आप बताएं किसी को कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो आपके साथ रिलेट करने के नहीं बल्कि स्टिल एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न आपको कंसिडर किया जाता है कि बेचारे लोग हैं ये, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो है वो एज अ कमोडिटी एज अ ट्रेड मार्क जो है वो दुनिया में IT वर्ल्ड में फाइनेंस सर्विसेज में जो है वो सामने आ रहा है, जबकि हमें तो अब कंपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और जिस तरह के हमारे पैगंबर ने भी कहा कि इल्म आपको जहाँ से मिले और जहाँ से सीखने को मिले आपको वहाँ से सीखना चाहिए। तो अगर उनसे हमें कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। अब आप ये देखें ना कि यूएई की हम एक छोटी एग्जाम्पल ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को दुबई से जो है निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी जगह आप इंडियंस को देख लें तो इंडियंस दुबई में हर बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं इंडिया के साथ। और हम पहले सुनते थे कि इंडिया रशिया के साथ इंडियन रुपी में डील कर रहा है, अब एक गल्फ की एक और कंट्री उसमें ऐड हो गई है, यूएई। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की और अब तो बड़े ओहदों पे बैठना तो दूर की बात, अब लोग बिजनेसेस बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो ओन कर रहे हैं। बड़े ओहदों पे तो अब पाकिस्तानी भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया आप जितने बड़े बिजनेसेस देखें मिडल ईस्ट में उनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जो हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, टाटा ग्रुप है, TCS कंसल्टिंग उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन लोगों के पास जा रहे हैं। तो बड़े ओहदे तो अब ओहदा इज़ नथिंग, अब तो जो है वो बिजनेसेस जो है वो उधर इस्टेब्लिश किए हुए हैं और मिडल ईस्ट इज़ बीइंग रन बाय इंडियंस नाउ। तो और पाकिस्तान स्टिल, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ और इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आपको ना रिस्पेक्ट मिलेगी। वीज़ास ऑस्ट्रेलिया में बल्कि अभी रिसेंटली उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ साइन किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं और आके काम कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अच्छी खासी दिक्कत और हो रही है वीज़ास करने में लेने में। और बल्कि डिपेंडेंट अगर कोई अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है किसी को तो पाकिस्तानियों के वीज़ा तो आँख बंद करके रिजेक्ट हो रहे हैं। अगेन हम लोगों को जो है वो इंटरनली देखना चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों को ब्लेम करें बाहर। हम लोगों को खुद इंटरनली जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी डिप्लोमेटिकली भी। डेफिनेटली दूसरे मुल्कों के साथ कैसे हम डिप्लोमेटिक टाइज़ जो है वो रखते हैं और अगेन वंस डिप्लोमेटिक टाइज़ आर स्ट्रॉन्ग तो आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी उन मुल्कों में मिलती हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करने के साथ साथ अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ भी बेहतर करने चाहिए। अगेन जहाँ भी आपको अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए डिप्लोमेटिक टाइज और फॉरेन पॉलिसी एडजस्ट करना पड़ेगी डेफिनेटली। अभी रिसेंटली सऊदी ने अगेन अंडर द कवर, आई डोंट नो कितनी ओपन चीज़ है ये, बट वो लोग ऐसे ममालिक से भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज
मेंटेन कर रहे हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, इकोनॉमिकली भी और दुनिया में एज अ डिप्लोमेटिक पावर भी। तो डेफिनेटली जहाँ से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको इल्म मिले, सीखने को मिले, उसको पकड़ना चाहिए और अपनी फलाह बहबूद और बेटरमेंट के लिए उसको यूज़ करना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक इज़ द मेन इशू, और फिर आपकी ऑब्वियसली आप सोशली भी जो है वो उससे बेनिफिट करते हैं। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको सोशली भी जो है वो काफ़ी उससे पुश मिलता है। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, क्या करते हैं आप? मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता है कि इंडियन करेंसी ने जो है, इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी में। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? नहीं, नो डाउट बहुत अच्छी अचीवमेंट। अगर हम एज ए हमसाया मुल्क देखें, एक दुश्मनदारी के मामलात को अलग रख के, तो वो हमसे अच्छी तरक्की कर रहा है। आईटी के हवाले से देख लें, किसी भी तरह के, तो हमें दुख भी होता है कि हम एक साथ आज़ाद हुए थे, बल्कि एक दिन पहले हम आज़ाद हुए थे, मगर अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अगलों को देखते हैं उनको, तो अच्छी जगह पे उनकी पोजीशन है, एक काबिल रश्क बात है। तो इंशाल्लाह कोशिश है हम लोगों की भी, अल्लाह ताला दुआएं करते हैं कि कोई अच्छा हुक्मरान हमें भी मिल जाए, कि हमें भी इस तरह की एक प्लेटफॉर्म पे चला दे जिसमें हम लोग तरक्की कर सकें। और इस तरह से, और जहाँ तक ऑयल की डील बात करती हैं आप, लोकल करेंसी उन्होंने जो लोकल करेंसी में डील की है, तो भी एक अच्छा कदम है उनके लिए कि लोकल करेंसी में वो डील कर रहे हैं। डॉलर को या यूएई की दिरहम को साइड पे रख के अपनी लोकल करेंसी में उन्होंने एक्सचेंज किया है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटिंग। और अब आप ये देखें ना कि इनसे इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, इंडियन रुपये की वैल्यू तो बढ़ेगी। इंडियन रुपये के साथ साथ अगर हमें भी इस चीज़ के ऊपर, इस मैदान में पीछे नहीं हटना चाहिए। हम पाक रुपये को भी इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि इंडिया जो है वो डिजिटल करेंसी के ऊपर भी काम कर रहा है, अपना डिजिटल रुपये भी लॉन्च कर रहा है। हमें भी चाहिए कि हम अपना डिजिटल रुपये लॉन्च करें और इंटरनेशनली अपने रुपये को भी जो है वो एक्सपोज करें, जिस तरह के इंडिया एक्सपोज कर रहा है। हमें जाहिर सी बात है, हमारा मतलब एक कंपटीटर है, इंडिया एक मेन कंपटीटर है, तो इस हवाले से हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें भी इस चीज़ के ऊपर एफर्ट कर, मेरा गवर्नमेंट को एक ओपन मैसेज है कि इस चीज़ के ऊपर आप लोग एफर्ट करें। इस चीज़ के ऊपर हमें चाहिए कि इसको आगे लेकर चलें, अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करें। अब आप ये देखें ना, हमने हमेशा इंडिया को इसी चीज़ पे टारगेट किया है कि इंडिया जो है वहाँ की सरकार एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। अब अगर दुबई देखें, दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, हमसे ज़्यादा वो लोग इस्लामी हैं और मज़हब को फॉलो करते हैं। लेकिन आप देख लें कि इंडिया और यूएई में डील्स हो रही हैं, सऊदी और इंडिया में डील हो रही हैं। कितनी इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया के साथ डील कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको शायद याद हो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो दुबई अपने विजिट पर गए थे, और वहाँ पे रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने जो है इतना वार्म वेलकम किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और कहा कि दुबई में रहने वाले जो इंडियंस हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, उनको अच्छी जॉब्स देना, उन्हें अच्छे रोज़गार के मौके फराहम करना। तो आप ये बताएं कि मतलब हम फिर इस चीज़ पर इंडिया को हमारा तनकीद करना नहीं बनता? नहीं, देखें मैडम, जहाँ तक दुश्मनी का सवाल है ना, तो वो हमारा समझे कि मजहबी फरीज़ा ही है। हम इंडिया से दुश्मनी की निगाह रखें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंडिया का किसी के साथ तजारती ताल्लुकात कायम कर रहा है तो वो बाउंड्री, तजारत जो है वो इस चीज़ की बाउंड्री को ख़त्म कर देती है कि हम किसी के साथ दुश्मनी वाली कोई नज़र रखें या कोई इस तरह से रखें। वो एक दीगर चैप्टर है, मगर उसके साथ जो खैर ख्वाही की बात है कि इंडिया हमारी खैर को रखेगा, ये हम सोच से निकाल दें कि वो हमारा खैर ख्वाह बन सकता है या कुछ या मुस्लिम्स का खैर ख्वाह बन सकता है। तजारती जहाँ की बात आती है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, जिसकी बेस पे दोनों मुल्क रज़ाकाराना तौर पे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके कारोबार करते हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि हम अपने जज्बात को, इमोशंस को या दुश्मन की जो आपस में जो मामलात हैं उनको हम लोग बीच में इन्वॉल्व करें। वो अब आप यही बात देखें ना कि हम बात कर, इंडिया और चाइना के भी आपस में क्लैशेस हैं, लेकिन उसके बावजूद ही वो लोग आपस में ट्रेड करते हैं, लेकिन हमने इंडिया के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दी। हमने अपनी ट्रेड इसलिए बंद की कि इंडिया की जो चालें हैं वो मुनाफिकाना चालें चलता है हमारे खिलाफ। जाहिर सी बात है, वो आर्मी हमारी आर्मी को हिट करेगा तो आर्मी, मैं समझता हूँ इस कंट्री को जो लेकर चल रही है आगे, आर्मी ही लेकर चल रही है। तो आर्मी के अलावा हम इस मुल्क का एक कदम भी आगे चलना सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हमारी पाक आर्मी और हमारी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ, दुश्मनी जो है वो ख़त्म की जाए। अगर पाक आर्मी और पॉलिटिशियंस अगर चाहते हैं तो फिर ये क्या, कौन है भाई तीसरी ताकत क्या है कि जो मना कर रही है? होना तो चाहिए। अगर आपकी बात में मतलब सदाकत है तो वो फिर होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा?
अगर आर्मी चाहती ही नहीं है कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुक रखें, क्योंकि उनके साथ हमारा प्रीवियसली रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इंडिया की तरफ से LOC के ऊपर देखें, इंडिया रात को हम फायरिंग कर देता, हमारे नौजवान जो शहीद होते हैं, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी उल्टा फिर रोता हुआ चला जाता है अपना यूनाइटेड नेशन के पास, ये इधर उधर चला जाता है, वाह वेला करता है। उनका जो मीडिया उठा के देखें, किसी भी प्रोग्राम को, उनके टॉक शो को उठा के देख लें, वो इतना एजेंडा करते हैं, इतना बोगस एजेंडा उठाते हैं कि उसका कोई ना सर होता है ना कोई पाँव होता है। तो सर हमारा मीडिया भी तो यही करता है ना, आप मुझे हमारा बताएं मीडिया नहीं, क्या हमारा मीडिया जो है वो आराम से बैठता है, वो भी ऐसी ऐसी बातें करता है जिसमें दूर दूर तक हकायक ही नहीं होते। नहीं, हमारा मीडिया जो ये जो अभिनंदन था, ये कोई मफरूज़ा तो नहीं है, सारी दुनिया जानती है। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ की गवाही देता है कि वो अंदर आए थे, उन्होंने उनको लॉक करके मारा गया था। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के किनको मारा गया था? जो उनका जहाज़ एयरक्राफ्ट अभिनंदन जी, अभिनंदन जो आया था, तो वो तो मतलब बोगस स्टोरी तो नहीं थी वो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे हर चीज़ का एविडेंस। किसने मारा था उन्हें? उन्हें हमारे मतलब जो बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी नहीं मारा था, किसी ने भी नहीं मारा था। बड़ी इज्जत के साथ सर आगे आइएगा। अभिनंदन का जहाज क्रैश हुआ था और हम लोगों ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें चाय पिलाई और हमने उन्हें इंडिया के हवाले कर दिया। सही था सर? बिल्कुल। आगे आए ना, आप भी आए। सर अटैक तो मैडम उन्होंने हम पर किया था ना, अटैक की नीयत से हमारे बॉर्डर लाइन में आए थे। वो कोई हमारे साथ कोई दोस्ती के लिहाज से तो नहीं आए थे। आप ये देखें ना कि तब आपके ये बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भाई हमारी टांगे कांप रही थी। अभिनंदन जब हमारे मुल्क में आया तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर था कि भाई इसको इसी तरह इज्जत के साथ वापस दे दो। हमारी टांगे कांप रही थी, हमें मजबूरन इज्जत के साथ उन्हें इंडिया के हवाले करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं। आप इस चीज़ को अगर इस बात में लेंगे हम लोग कमज़ोर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के एटमी जो एमोनेशंस हैं वो उनसे ज़्यादा हैं तादाद में, ठीक है। और हम ग्वादर पोर्ट भी रखते हैं कि जिससे एटमी एमोनेशन जो लॉन्च भी हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी से महरूम नहीं हैं। हम किसी भी चीज़ से हम इंशाल्लाह उनका बराबरी का जवाब देना जानते हैं हर हवाले से। क्या नाम है आपका? अनस। अंश, क्या करते हैं आप? बस मीडिया में होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडियन रुपी की और पाकिस्तानी रुपी का कंपैरिजन करें तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों कंट्री की करेंसी में? देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इतना ज़्यादा फ़र्क है कि आप देखें इंडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया जो है UAE से जो है परचेज़ करने वाला ऑयल, और इंडियन करेंसी के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही ये है। बड़ी बात है उनके लिए। देखें आपका हमसाया मुल्क है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप। तो दोस्तों, पाकिस्तान जवाब देना चाहता है हिंदुस्तान को। एक बार जवाब दे के देख लेना, कितना देर तक जिंदा रह पाएगा। हाँ, हिंदुस्तान का जवाब देना जानते हैं। हाँ जवाब देके एक बार देख ले। जवाब तो 76 साल से दे रहा है, कुछ कर पाया है क्या? हाँ हम लोग फायरिंग नहीं करते हैं। हम लोग जब फायरिंग करेंगे ना पहले, उस दिन पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पूरा खत्म कर देंगे पाकिस्तान को हम लोग जिस दिन फायरिंग करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। और वो पहले ये वाला चाचा ने क्या बोल रहा था, हमसे सीखना चाहिए, हम लोग काफिर है, हम लोग दुश्मन है, हम लोग नहीं सिखाएंगे, कुछ भी नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तुम लोग बर्बाद हो जाओ, कोई बात नहीं, बर्बाद हो जाओ तुम लोग, हम लोग कुछ भी नहीं सिखाएंगे। और दोस्ती, हम लोग काफिर है, दुश्मन है, तो क्यों दोस्ती करोगे हमारे साथ? हाँ, अभी खाना नहीं मिल रहा है ना, एसिडिटी का मेडिसिन भी नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, इसलिए हिंदुस्तान का याद आ रहा है, दोस्ती करने का मन कर रहा है। एसिडिटी का मेडिसिन नहीं है, खाना नहीं है, इसीलिए याद आ रहा है। और जब खाना मिल जाएगा, एसिडिटी का मेडिसिन मिल जाएगा, तब तुम लोग शक्तिमान बन जाओगे, हिंदुस्तान के ऊपर फिर अटैक करोगे, तुम लोग बर्बाद हो जाओ भैया। हम लोग दोस्ती नहीं चाहते हैं, ठीक है। दुश्मन है बहुत अच्छे हैं हम लोगों के दोस्त बहुत है, ठीक है। हम लोगों का दोस्त बहुत है, पूरा दुनिया दोस्त है, लेकिन दुश्मनी एक के साथ रखना चाहिए, वो तुम लोग रहो हमारा दुश्मन, तुम लोगों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, इसी कारण पाकिस्तानियों का एसिडिटी हो गया है, यहाँ जल रहा है, एसिडिटी का मेडिसिन नहीं मिल रहा है। दोस्तों क्या करेगा,
अब उन लोगों का याद आ रहा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का याद आ रहा है, दोस्ती करने का मन कर रहा है, लेकिन हम लोग काफिर हैं। हम लोग दोस्ती नहीं चाहते हैं। कुछ सिखाएंगे नहीं, खाना भी नहीं देंगे, मेडिसिन भी नहीं देंगे, सिर्फ पानी देंगे। पानी देके पाकिस्तान को डुबा देंगे। हे। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा मजेदार वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बटन को दबा दीजिए, ठीक है। ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना, ठीक है। फिर आएंगे नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।